Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys के नाम back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात जो हैं वो इस टाइम ठीक नहीं है। किसी टाइम भी बोला जाता है कि इनके दरमियान जो है वो युद्ध जो है वो स्टार्ट हो सकता है। एक्चुअली WAR वर्ड यूज करूंगी तो वीडियो जो है आप लोगों को पता है मोनेटाइज नहीं वो करते। खैर, तो WAR जो है वो इनके अंदर बहुत जल्द सुना है कि हो सकता है, बिकॉज जो है ना सिचुएशन टफ से टफ होती जा रही, वहां पर जो है वो हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म किया जा रहा है, दिस एंड दैट। और कहा जाता है कि अब जो है वो 1971 का जो दौर है दोबारा स्टार्ट होगा। दोबारा से क्या जो है वो कोई कंट्री नहीं बनेगी, क्या होगा, सारी चीजें, सारी बातें, सारे क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं, उनके जवाब हम लोगों को मिलने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। और आज का क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि लेट्स सपोज अगर बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान WAR हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो कौन जीतेगा आप लोगों के ख्याल से? बिकॉज इंडिया के पास एक बहुत अच्छी डिफेंस पावर है, ठीक है, मिलिट्री उनकी बहुत अच्छी है और कंट्रीज भी उनके साथ बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तो बांग्लादेश उस लिहाज से स्ट्रांग नहीं है उनके सामने, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो मैं बता दिया, उसका आंसर दे देना। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। बांग्लादेश और भारत के बीच में होने वाला है एक खतरनाक युद्ध। क्या बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध के मूड में है? क्या 1971 वाला इतिहास फिर से दोहरा जाएगा? 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना था। क्या इस बार भारत और बांग्लादेश के युद्ध के बाद एक और नया हिंदू देश बनेगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते पटरी से उतर चुके हैं। बांग्लादेश लगातार भारत को बेचैन करने वाले बयान देता आ रहा है। वहीं अब देश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत पर ऐसा हमला बोल दिया है जिससे उन्हीं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने के लिए और इंडियन आर्मी भी तो पाकिस्तानी आर्मी कि बांग्लादेश को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना के जवानों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस का ये बयान तो अभी आया है, लेकिन जंग की तैयारी तो पहले ही शुरू कर दी गई थी। खबरों की माने तो भारत विरोधी मंसूबों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है। और दोस्तों, ये हथियार भी कोई आम हथियार नहीं है। बांग्लादेश की सरकार वो हथियार खरीद रही है जो आतंकी गिरोह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार ने तुर्की की एयर डिफेंस कंपनी के साथ भी डील फाइनल कर दी है। आपको बता दें, इस डील के तहत तुर्की से बांग्लादेश को बैटल टैंक्स मिलेंगे। जो टैंक्स खरीदे जा रहे हैं उन्हें बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2026 में ही बांग्लादेश को ये टैंक्स मिल जाएंगे। बांग्लादेश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है और यूनुस बांग्लादेश की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए बोल रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के साथ युद्ध करना चाहती है या नहीं। समझने वाली बात तो ये है कि मोहम्मद यूनुस इस्लाम में कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनकर भारत को आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी सेना को भी पता है कि वो कितने पानी में है। उन्हें पता है कि भारत के आगे उनकी मिलिट्री पावर चींटी के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर तो सरकार की होती है, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि आर्मी युद्ध करना चाहती है या नहीं चाहती है। इसके पीछे की वजह है दोस्तों बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बयान। दरअसल 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने भारत इम्पोर्टेंस को लेकर कहा था कि बांग्लादेश ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ हो। बांग्लादेश कई महीनों से भारत पर निर्भर है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होने चाहिए और दोनों देशों को एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक और बड़ी बात कही जो मोहम्मद यूनुस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जनरल जमान ने कहा कि बांग्लादेश को अपनी राष्ट्रीय हितों के लिए राजनीतिक सरकार की जरूरत है। बांग्लादेश में बिना शांति के विकास संभव नहीं है। सभी को बांग्लादेश की स्थिति सुधारने में आगे आकर काम करना होगा। अब देखिए, जनरल वकार एक आर्मी चीफ हैं, इसलिए उनकी बातों को तो बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। साथ ही बांग्लादेश को हमलों से बचाने की जिम्मेदारी भी जनरल जमान के कंधों पर ही है। ऐसे में जब मोहम्मद यूनुस जंग की बातें करते हैं तो सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि उनके देश की सेना ही युद्ध नहीं चाहती है और जंग की तो कोई बात भी नहीं है। भारत ने बस बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन की बात ही तो कही है, अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा करने की बात ही तो कही है। हैरानी की बात तो ये है कि बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं को उनके अधिकार दिलाने से ज्यादा
युद्ध करना बेहतर लग हाँ, रहा है। सुख आपको बता शांति दें, इस बनाना वक्त बांग्लादेश चाहिए की आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान है। उन्होंने अपना पद 23 जून 2024 को संभाला था। आपको बता दें, शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट भी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने ही किया है। इस वक्त अच्छा। बांग्लादेश का सबसे ताकतवर आदमी अगर कोई है तो वो आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान है। बांग्लादेश सेना की वेबसाइट के अनुसार जमान के पास बांग्लादेश के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री और किंग्स कॉलेज लंदन से रक्षा अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने 6 महीने से थोड़े अधिक समय तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने सैन्य अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3.5 दशक के करियर में उन्होंने पूर्व पीएम हसीना के साथ मिलकर काम भी किया है। लेकिन इस महीने एक बार फिर देश के विरोधी प्रदर्शनों के चलते जमान ने मोर्चा संभाला और लोगों की जान और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है। हालांकि सेना से हटकर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को देखा जाए तो लगता है कि वो भारत से युद्ध के मोड में है। ऐसे में जानते हैं कि अगर भविष्य में भारत और बांग्लादेश कभी आपस में भिड़े तो किसकी सेना किस पर भारी पड़ेगी। आखिर बांग्लादेश और भारत में किसके पास कितनी मिलिट्री पावर है, बांग्लादेश की सेना कितनी ताकतवर है। बांग्लादेश की सेना दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 ताकतवर सेनाओं वाले देशों की लिस्ट में 37वें नंबर पर आती है। बांग्लादेश की सेना में तो इंडिया भला कौन से 1,75,000 तीसरे चौथे सक्रिय नंबर सैनिक पे? हैं। इसके अलावा 281 टैंक, 13,100 बख्तरबंद गाड़ियां और 20 स्वचालित तोपखाने हैं। वहीं बांग्लादेश की सेना के पास 370 टो आर्टिलरी, 70 रॉकेट्स हैं। बांग्लादेश अपनी सेना पर हर साल $3.8 बिलियन खर्च करता है। ये पैसा भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर बात करें इंडियन मिलिट्री पावर की तो ग्लोबल फायर पावर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत के ऊपर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सेना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के सामने चींटी की तरह है। भारत के पास कुल सैन्य कर्मी 51.37 लाख है, जबकि सक्रिय सैन्य क्षमता 14.55 लाख है। पैरामिलिट्री में 25.7 लाख और रिजर्व पर्सनल में 11.55 लाख। भारत की वायुसेना में 3.10 लाख, थल सेना में 21.97 लाख और नौसेना में 1.42 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के पास 606 फाइटर जेट्स हैं, 130 अटैक फायर जेट हैं, 264 ट्रांसपोर्ट विमान, 391 ट्रेनर्स और 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। हमारे देश के पास 6 टैंकर्स फ्लीट, 869 हेलीकॉप्टर्स और 40 अटैक भाई इंडिया के पास सारी चीजें बहुत ज्यादा है उनसे। 4,614 टैंक्स, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,243 टोड आर्टिलरी और 702 MLRS रॉकेट आर्टिलरी। इसके अलावा भारतीय सेना के पास 1.51 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं, जबकि भारतीय नौसेना के पास 12 डिस्टार्स, 12 फ्रिगेट, 8 कॉर्वेट, 18 पनडुब्बियां और 137 पेट्रोल व्हीसल हैं। दोनों सेनाओं का आंकड़ा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किसकी इंडिया आगे सेना में कितना दम है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में हुई हिंसा में कई सौ लोग मारे गए, काफी जान और माल का भी नुकसान हुआ। बांग्लादेश में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया, यहाँ तक कि स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया और लास्ट में आकर शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन सब के बाद बांग्लादेश की स्थिति काफी खराब है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार अपने देश की स्थिति सुधारने के बजाय, अपने देश की हिंसा को रोकने के बजाय, अपने देश को मजबूत करने के बजाय भारत से युद्ध करना चाहती है, जिसे देखकर लगता है कि शायद बांग्लादेश 1971 के इतिहास को फिर से दोहराएगा। कि आपको हो पता सकता है बांग्लादेश ऐसे काम कर ऐसा किया हुआ था जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 1971 से बांग्लादेश का कितना गहरा कनेक्शन है। दरअसल 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाता है। ये वही तारीख है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 13 दिनों के अंदर इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया। भारतीय सेना ने 16 दिसंबर को 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। आज 53 साल बाद
बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए परिस्थितियां वैसी ही भयावह होती जा रही हैं। ये स्थिति पूर्वी पाकिस्तान के उस दौर को याद दिलाती है जब बंगालियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। तब भारतीय सेना ने वहां जाकर लोगों की रक्षा की थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए भारतीय सेना ने उस वक्त जो किया था शायद अब वो उसे भूल चुका है, क्योंकि आज हालत ये हो गई है कि बांग्लादेश से शेख हसीना के हटने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में रोजाना खटास बढ़ रही है। इस रिश्ते में खटास इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत और बांग्लादेश के जारी तनाव के बीच बांग्लादेश के शैक्षिक संस्थानों में भारतीय तिरंगे के अपमान की खबरें सामने आ रही हैं। पहले कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर उग्र प्रदर्शन हुआ और फिर 2 दिसंबर को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद बांग्लादेशी हाई कमीशन ऑफिस पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्वयं बयान जारी कर इस घटना की निंदा की। अब हालात ये हो गए हैं कि 1971 के युद्ध के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच जो दोस्ती कायम हुई थी वो आज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। बहुत ज्यादा कमजोर हो मानना गई है कि बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ और भारत में बंगाल की राजनीति के चलते दोनों देशों के बीच दरार बढ़ रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आज भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो इसका असर भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। दोनों देशों को अपने ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए आपसी विवादों को सुलझाने की जरूरत है। 3 दिसंबर 1971 की तरह आज भी भारत और बांग्लादेश को आपसी सहयोग की जरूरत है। अगर समय रहते इन विवादों को हल नहीं किया गया तो इसका असर दोनों देशों की सुरक्षा पर गहरा हो सकता है। खैर, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब आगे क्या मोड़ आएगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो अच्छा, मेरे ख्याल से तो आगे नेक्स्ट जो है ना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अगर बांग्लादेश नहीं अपनी जगह से जो है वो हटता सुधरता नहीं है, ठीक है, और ऐसी हरकतें जो है वो बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, ऐसी हरकतें करना नहीं छोड़ेगा तो फिर इंडिया भी नहीं छोड़ेगा इनको। तो WAR अगर हो जाती है तो डेफिनेटली इंडिया विल विन, बिकॉज इंडिया जो है वो पावर, इंडिया को किसी और कंट्री से मदद लेने की भी आप लोगों को पता है जरूरत नहीं है बांग्लादेश से लड़ने के लिए, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतना कुछ है कि वो मतलब यूं कर सकते हैं सारे काम। तो बांग्लादेश को जितनी मर्जी कंट्रीज आ जाए, ठीक है, इंडिया अकेला भी होना, क्योंकि उनके पास डिफेंस में इतने अच्छे अच्छे वेपन्स है, इतनी अच्छी अच्छी उनके पास चीजें हैं, और इस किस्म के उनके पास, आप लोगों को पता, कल ही मैंने रिएक्ट किया था कि लेजर जो है वो फाइटर जेट 6 जनरेशन का उनके पास आ चुका है। तो मेरे ख्याल से उनको तो किसी और की जरूरत नहीं हेल्प की, वो इतने को पावरफुल हैं कि वो खुद ही मुकाबला कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है कि 1971 का दौर दोबारा आने वाला है बांग्लादेश के ऊपर कि नहीं, जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।